आज हम आप लोगों को लेकर के आए हैं 2009 से 2023 के क्वेश्चन बैंक के ऑब्जेक्टिव का संपूर्ण हल। पढ़े 2024 के एग्जाम के लिए स्टूडेंटों के लिए बहुत अच्छा अवसर है। मात्र 30 दिनों में हम 2024 के बच्चों के लिए तैयारी करा रहे हैं और 70 में 70 नंबर सभी प्राप्त करेंगे। 70 में 70 नंबर सभी प्राप्त करेंगे। लाइव क्लास 6:30 बजे लेते हैं, जिसमें 60 लोग मात्र 60 लोग जो है क्वेश्चन तैयारी करा रहे हैं और ये सभी क्वेश्चन मात्र 30 दिनों में जो है 70 का 70 नंबर सभी बच्चों से उठवाएंगे। ये मेरी गारंटी है। आज हम आप लोगों के लिए हल कर रहे हैं 2009 से 2023 का क्वेश्चन बैंक और परीक्षा में एकदम जोरदार नंबर लाइए, एकदम अच्छे से तैयारी करिए। चलिए आज देखते हैं कूलम बल है। कूलम बल हम क्या है, केंद्रीय बल और विद्युत बल दोनों है। कूलम जो बल है परमाणु में भी लागू होता है। परमाणु में भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है और इसके विद्युतीय पथों पर इलेक्ट्रॉन क्या करता है, चक्कर खाता है। तो परमाणु में भी ये लागू होता है। यह आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल परमाणु के लिए भी कूलम का नियम लागू होता है, तो विद्युत के लिए भी लागू होता है। तो कूलम बल जो होता है विद्युत और केंद्रीय दोनों। सही नंबर क्या होगा? सी। यदि समरूप विद्युत क्षेत्र एक अक्ष की दिशा में विद्यमान है, यदि समरूप विद्युत क्षेत्र एक अक्ष की दिशा में विद्यमान है तो समविभवी तल होगा किसकी दिशा में? तो एक्स वाई की दिशा में। समविभवी तल कहाँ होगा? एक्स वाई की दिशा में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसी विभव मापी की संवेदनशीलता, ये विभव मापी हम पढ़ाए हैं वीडियो में, लाइव क्लास में जाकर के देख ले। किसी भी विभव मापी की बोलने में भी संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या होगा? बढ़ाना होगा। क्षेत्रफल के वृत्तीय पास के केंद्र पर। अगला क्वेश्चन क्या है? क्षेत्रफल के वृत्तीय पास के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र भी हो तो उस पास का चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा? याद रखना क्या? 2ba/3/2 μ0√π। अगला, यदि L प्रेरकत्व है, R प्रतिरोध है, C धारिता हो तो L/C प्रेरकत्व बटे धारिता एवं प्रतिरोध और धारिता का विमेय सूत्र क्या होगा? T पर। इसका भी बीमा T होगा, इसका भी बीमा T होगा, तो क्या होगा? M का बीमा और M और L का बीमा नहीं है, सिर्फ T का बीमा होगा। तो इसका सही नंबर क्या होगा? C। समझ रहे हैं? इसको याद रखना है। ऐसा क्वेश्चन प्राय पूछता है। L/C एवं R/C का बीमा क्या होगा? इसका भी बीमा T, इसका भी बीमा T। कौन होगा? M पर 0, L पर 0 और T पर 1 है ना। यही दोनों का बीमा होगा। का बीमा किसको कहते हैं? किसी भी भौतिक राशि, किसी भी व्युत्पन्न भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए मूल भौतिक राशि पर जो घात चढ़ानी पड़ती है बीमा कहलाता है। तो इसका बीमा 0 है, तो ये L का बीमा नहीं है, सिर्फ T का बीमा है। चलिए, चुंबकीय क्षेत्र के 10A तथा 10B की स्थिति में दूरी D पर चुंबकीय क्षेत्र क्रमशः B1 तथा B2 हो तो चुंबकीय क्षेत्र B1 एवं B2 हो तो B1 और B2 का मान क्या होगा? मेरा B1 का μ0/4π2mD/d² B2 बराबर क्या होगा? μ0/4π चुंबकीय आघूर्ण बटे d²L² पावर 3/2। अगला देखते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युतीय एवं चुंबकीय क्षेत्रों के बीच का कालांतर कितना होता है? π/2। इसका तरंग संचरण करता है। इसका तरंग कहां से तक संचरण करता है? भूमि पृथ्वी से आयन मंडल तक। तो आयन मंडल द्वारा ये परावर्तित होता है। मूल लॉजिक गेट कौन कौन होता है? और गेट एंड नॉट गेट। मूल लॉजिक गेट कौन कौन होता है? और गेट एंड नॉट गेट। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन सी युक्ति
रूपांतरित करता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन सी युक्ति रूपांतरित करता है? तो डायनमो। ठीक है, फिर आगे आते हैं लेकर के, चलिए आगे देखते हैं। देखिए एंड गेट का बुलिये व्यंजक होता है, समझ लेना इसको थोड़ा सा। एंड गेट का बुलिये व्यंजक, यहां देखना बुलिये व्यंजक, बुलिये जॉर्ज बुलिये के अनुसार, जॉर्ज बुलिये के अनुसार समझना है, प्लस चिन्ह को और पढ़ा है, गुणन चिन्ह को एंड पढ़े और वार चिन्ह को नोट पढ़ा जाता है। जॉर्ज बुलिये के अनुसार प्लस चिन्ह को और पढ़ते हैं, गुणा चिन्ह को एंड पढ़ते हैं, इंटू चिन्ह को एंड पढ़ते हैं, वार चिन्ह को नोट पढ़ते हैं। याद रखना है। तो प्लस रहेगा तो और गेट का बुलिये व्यंजक होगा, गुणा रहेगा तो एंड गेट का बुलिये व्यंजक रहेगा, बार का चिन्ह रहेगा तो नोट गेट का बुलिये व्यंजक। बस इसी को ख्याल रखना। जॉर्ज बुलिये थे, इन्होंने प्लस चिन्ह को और पढ़े, जहां प्लस रहेगा और पढ़ेंगे, और इंटू चिन्ह को एंड पढ़े हैं और बार चिन्ह को नोट पढ़े हैं। देखना है एंड गेट का बुलिये व्यंजक, एंड गेट का बुलिये व्यंजक, एंड किसको कहते हैं? गुणा चिन्ह को, सही होगा। और गेट का बुलिये व्यंजक प्लस चिन्ह को और पढ़ते हैं। नोट गेट का बुलिये व्यंजक, तो बार जो चिन्ह रहेगा इस पर देखिए, ए नोट, ये बार रहेगा। नोट गेट का नोट गेट, और गेट और नोट गेट, और गेट में प्लस और नोट गेट में बार चलता है। नोट गेट किसका मिश्रण है? यहां देखना और गेट और नोट गेट, तो और गेट का प्लस और नोट का बार, तो कहां देखिए, चुनिए ए और बी नोट, ए और प्लस को और पढ़ेंगे, बार को नोट, ए और नोट, ए और बी नोट। नैंड गेट का बुलिये व्यंजक, नैंड गेट में कौन कौन गेट है? एंड गेट और नोट गेट, एंड गेट और नोट गेट। तो एंड गेट को गुणा चिन्ह से, एंड गेट गुणा होता है, बार होता है। तो देखिए कहां है, ए एंड बी नोट। सामान्य दोष मुक्त आंखों में कॉर्निया से कितनी दूरी पर रेटिना रहता है? यदि एक स्वस्थ आंख है जिसमें कोई दोष नहीं है तो कॉर्निया से रेटिना की दूरी कितनी होती है? 2 सेंटीमीटर। निकट दृष्टि दोष तथा दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए देखिए यहां इसका सीधा सेंस है, निकट में अक्षर ज्यादा है और दूर में अक्षर कम है। लेंस दो होता, आवर्तल और उत्तल। तो सीधा है, निकट में अक्षर ज्यादा है तो जो लेंस में अक्षर ज्यादा होगा उसी का, तो निकट के लिए अवतल और दूर के लिए क्या होगा? उत्तल। सीधा सेंस है, ये हमें याद रखें। तो निकट दृष्टि तो दूर दृष्टि, निकट के लिए अवतल और दूर दृष्टि दीर्घ दृष्टि दोष के लिए क्या होगा? उत्तल। तो सही बी नंबर होगा। चलिए अगला देखते हैं। आयाम मॉड्यूलन में मॉड्यूलन सूचकांक होता है कहां से कहां? 0 से 1 के बीच, 0 से 1 के बीच। समांतर प्लेट, अगले क्वेश्चन हमको कह रहा है समांतर प्लेट संधारित्र में प्लेटों के बीच परावैद्युतांक डालने पर संधारित्र की धारिता। तो संधारित्र की धारिता प्लेटों के बीच भरे परावैद्युतांक के समानुपाती होता है। संधारित्र की धारिता प्लेटों के बीच भरे परावैद्युतांक के समानुपाती होता है। सीधा सेंस है, परावैद्युतांक बढ़ेगा तो धारिता भी बढ़ेगा, परावैद्युतांक घटेगा तो धारिता भी घटेगा। तो ये कहा समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच परावैद्युतांक डालने पर संधारित्र की धारिता क्या होगी? बढ़ेगी। एक 0.01 0.05 ओम प्रतिरोध वाले एमीटर को 1.5 वोल्ट विभवांतर विद्युत वाहक बल के सेल से जोड़ा जाता है। अगर 2.0 एम्पियर की धारा परिपथ से बहती है तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध कितना होगा? तो 0.7। विद्युत आवेश का ESU मात्रक है कितना है? याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विद्युत आवेश का
क्वांटम एसयू मान कितना होता है 4.78 गुना 10⁻⁻10। स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है, क्या होता है, संरक्षी। एक एकाकी चालक के लिए कौन सा अनुपात अच्छा रहता है, कुल आवेश बटे विभव, कुल आवेश बटे विभव। ठीक है, आगे लेकर के आते हैं। अब आगे देखते हैं, किलोवाट घंटा मात्रक होता है, किलोवाट घंटा ऊर्जा का मात्रक होता है। और 1 किलोवाट घंटा, एक याद रखना है सभी, 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 गुना 10⁻6 जूल। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 गुना 10⁻6 जूल। किलोवाट घंटा किसका मात्रक है, ऊर्जा का। समरूप वेग से चलमान आवेश, यदि समरूप वेग से कोई आवेश गतिशील अवस्था में है तो ये विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि आवेश विद्युत क्षेत्र बनाता है और गति में आवेश आ गया तो अपने चारों चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो समरूप वेग से चलमान आवेश उत्पन्न करता है विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों। ध्रुव प्रबलता का ऐसा मात्रक क्या होता है, एम्पियर मीटर। ध्रुव प्रबलता का ऐसा मात्रक क्या होता है, ध्रुव प्रबलता बराबर होता है धारा गुना लंबाई, धारा गुना लंबाई, धारा का मात्रक मीटर, धारा का मात्रक एम्पियर, लंबाई का मात्रक मीटर। चलिए, एलसीआर श्रेणी परिपथ में ओमेगा कोणीय आवृत्ति का एक एसी स्रोत से जुड़ा है। तो धारा का शिखर मान, धारा का शिखर मान कब होगा, जब इसका कोणीय आवृत्ति ओमेगा बराबर 1/√, क्या होगा, एलसी। विद्युत प्रकाश प्रभाव की व्याख्या कौन किए थे, आइंस्टीन। विद्युत प्रभाव है ना, विद्युत प्रकाश प्रभाव की व्याख्या कौन किए थे, आइंस्टीन। विद्युत प्रकाश प्रभाव की व्याख्या कौन किए थे, आइंस्टीन, है ना। विद्युत प्रकाश प्रभाव की व्याख्या कौन किए थे, आइंस्टीन। एक्स किरणों की खोज कौन किए थे, रूटगन। रेडियो धर्मिता की खोज कौन किए थे, रदरफोर्ड। और रेडियो सक्रियता की, इसे मैडम क्यूरी हेनरी भी दिया रहता है। तो रेडियो धर्मिता की खोज कौन किए थे, रदरफोर्ड। अभिलाक्षणिक एक्स किरण का स्वरूप की खोज कौन किए थे, मौजल। एन अपर्तांक वाले शीशे की पट्टी में पथ की लंबाई टी हो तब समतुल्य निर्वात में पथ की लंबाई कितना होगा, एन टी, कितना होगा, एन टी। 1 कूलम आवेश एसयू में कितना होता है, 3 गुना 10⁻9। इलेक्ट्रॉन पर विशिष्ट आवेश कितना होता है, 1.8 गुना 10⁻11, है ना, कूलम प्रति केजी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको कर लेना है। दिए गए चित्र में एक्स पर आवेश 20, एक्स पर आवेश है तो आवेश बराबर होता है क्या, धारिता गुना विभव। धारिता दिया हुआ है 2 और विभवांतर कितना है एक्स पर, तो 20 में से 10 में से 20 घटेगा, इधर लेना 10 में से 20 घटेगा तो कितना, -10, -20 माइक्रोफैराड, है ना। तो ये कौन होगा, -20 माइक्रोफैराड। स्वस्थ मनुष्य के शरीर का प्रतिरोध होता 50,000 ओम। यदि शरीर भींगा हुआ रहे, या ये भी याद रखना, स्वस्थ मनुष्य है, यदि उसके शरीर का प्रतिरोध पूछे तो 50 ओम होता है, लेकिन यदि शरीर भींगा हुआ रहे तो उसका प्रतिरोध 10,000 ओम होगा। कितना होता है, स्वस्थ मनुष्य के 50। निकेल है, लोहा, निकेल एवं कोबाल्ट को लोह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। लोहा भी रहेगा तो लोह, पढ़े हम लोग, लोहा, निकेल एवं कोबाल्ट को लौह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। कोई भी लौह चुंबकीय पदार्थ द्रव अवस्था में नहीं पाया जाता, तो लोहा भी रहेगा तो लौह चुंबकीय होगा, निकेल भी रहेगा लौह चुंबकीय होगा, कोबाल्ट भी रहेगा तो लौह चुंबकीय। तो इसका सही आंसर को लौह चुंबकीय। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है, अनंत, इन्फिनेटिव। लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक क्या होता है बाबू, डायोप्टर। और एक डायोप्टर बराबर होता है 1/क्या सेंटीमीटर, और एक डायोप्टर बराबर होता है प्रति सेंटीमीटर। ये भी याद रखना है,
एक डायोप्टर का मान, एक डायोप्टर बराबर मेरा होता है 1/सेंटीमीटर, और एक डायोप्टर बराबर होता है क्या, प्रति सेंटीमीटर। तो लेंस की क्षमता को डायोप्टर से मापा जाता है, और एक डायोप्टर बराबर होता है प्रति मीटर हो, प्रति मीटर। क्या होगा, प्रति मीटर। एक डायोप्टर बराबर होगा क्या, प्रति मीटर। चलिए फिर अगले ऑब्जेक्टिव के लेकर के आते हैं।
अगले क्वेश्चन आप लोग के क्या है, देखिए एक विद्युत द्विध्रुव पर विपरीत परिमाण का आवेश है, एक पर +3.2 गुना 10⁻⁻90 कूलम है, दूसरा पर -3.2 गुना 10⁻⁻90 कूलम है। इन आवेशों के बीच की दूरी 2.4 गुना 10⁻⁻10 मीटर है। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर होता है मेरा क्या, Q गुना 2L। एक आवेश का परिमाण है 3.2 गुना 10 पर पावर कितना, 10⁻⁻90 कूलम, और बीच की दूरी 2L। विद्युत द्विध्रुव की बीच की दूरी कितना होती है, 2L। 2L का मान दिया हुआ है कितना, 2.4 और गुना हो जाएगा 10⁻⁻10, 10⁻⁻10 तो कितना 29 हो जाएगा। और इसको गुना करिए, इसको 3.2 और गुना 2.4, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, फिर 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6, 8, 6 4 10, 4 दूनी 8, सही है। फिर 4 तिया 12 होगा, 4 तिया 12, 8 और 6 7, 2 अंक के बाद 10 डाल दीजिए और गुना 10 पर पावर 19 और 10 -29। तो इसका सही आंसर कौन होगा। चलिए अगला, करा 64 समान बूंद जिसमें प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफैराड है, मिलाकर एक बड़ा बूंद बनाते हैं तो बड़े बूंद की धारिता कितना होती है। तो इसको हल करने के लिए संक्षेप में क्या करेंगे, जितना का जितना बूंद रहेगा, जितना बूंद रहेगा तो उसका क्या करेंगे, क्यू कर देंगे। जितना संख्या वाला बूंद रहेगा क्यू में उतना संख्या लाना है। तो 4 चौके 16 चौकी 64, तो 4 के क्यू और एक बूंद की धारिता कितना है 5, एक बूंद की धारिता कितना है 5 माइक्रोफैराड। तो जितना यहाँ देख लेना है कि कितना बूंद है, कितना के संख्या का स्क्वायर उतना क्यू उतना होता है, और क्यू कर करके इसको खत्म कर देना। तो खत्म, अब गुना कर दिए डायरेक्ट 54 से 20 माइक्रोफैराड। यदि 125, ये भी पूछा जाता है, यदि 125 रहता तो 125 5 का क्यू होता है, क्यू हटा करके जितना रहेगा 8 माइक्रोफैराड है, तो 8 से कितना होगा 40 माइक्रोफैराड। समझ गए होंगे ये। चलिए इसका होगा 20 माइक्रोफैराड। किलोवाट घंटा मात्रक होता है किसका, ऊर्जा का। विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग, किरचॉफ का ये कौन नियम है, ये किरचॉफ का प्रथम नियम है। विद्युत परिपथ के किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है, बीजगणितीय योग 0 होता है। चुंबकशीलता का बीमा है कितना, n टी पर निकाले हैं, टी पर -2 I पर -2। LCR परिपथ की प्रतिबाधा है कितना होता है, √r² + ω² और L²। विद्युत चुंबकीय तरंग की संचरण की दिशा होती है, क्या होती है, E और B के समांतर, E वेक्टर और B वेक्टर के समांतर। इसको याद रखना है, E वेक्टर और B वेक्टर के समांतर। जब प्रकाश की एक किरण किसी स्लैब में प्रवेश करती है तो उसका तरंग दैर्घ्य घटती है, उसका तरंग दैर्घ्य क्या होती है, घटती है। आयाम मॉड्यूलन का सूचकांक होता है, इसके पहले भी एक क्वेश्चन आया था, कितना होता है, 0 से 1 के बीच। नॉर गेट का बुलियन व्यंजक, नॉर गेट में कौन कौन गेट है, और गेट और नॉर गेट। और गेट को प्लस से A और B और नोट को बार से, तो A और B नोट, A और B नोट। एक आवेशित चालक के किसी सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, कैसा होती है, सतह के लंबवत। एक आवेशित चालक के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, कैसा, सतह के लंबवत। मुक्त आकाश का परावैद्युतांक होता है कितना, 1.85 गुना 10 पर पावर, इसका मान 8.854 गुना 10 पर पावर -12 फैराड प्रति मीटर होता है। तो सही समझ गए होंगे। विद्युत परिपथ की शक्ति कितना होती है, शॉर्ट में बताया, V² बटे क्या, R।
इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है। क्या मापा जाता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा क्या मापा जाता है? ऊर्जा। लेंज का नियम संबंधित, लेंज का नियम किससे संबंधित है? ऊर्जा से। लेंज के नियम से ऊर्जा संरक्षण का नियम प्राप्त होता है। खगोलीय दूरदर्शी में बना अंतिम प्रतिबिंब कैसा होता है? काल्पनिक एवं सीधा। ठीक, फिर आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अब आगे ऑब्जेक्टिव जो है क्वेश्चन बैंक का, आगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बैंक का आप लोग को देखना है ना। आगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बैंक का देखना आप लोगों को। यदि समान फोकस दूरी वाले समान फोकस दूरी एफ के दो अभिसारी लेंस एक दूसरे के संपर्क में रखे हो, तब संयोजन की फोकस दूरी कितना होगी? संयोजन की फोकस दूरी कितना होगी? f/2। प्रकाश के अनुप्रस्थ प्रकृति की पुष्टि करता है। प्रकाश के अनुप्रस्थ प्रकृति की पुष्टि कौन करेगा? प्रकाश का व्यतिकरण। यदि प्रत्यावर्ती धारा और विद्युत वाहक बल के बीच का कोण फाई हो तो कलांतर हो तो शक्ति गुणांक क्या होगा? कोस फाई। शक्ति गुणांक क्या होता है मेरा? कोस फाई शक्ति गुणांक का मान होता है। एक पतले प्रिज्म के रंग का कारण है। एक पतले प्रिज्म के रंग का कारण है प्रकाश के अनुप्रस्थ की पुष्टि करता है। सॉरी, प्रकाश के अनुप्रस्थ की पुष्टि करेगा ध्रुवन। मिस हो गया ये क्वेश्चन। और एक पतले प्रिज्म के रंग का कारण है क्या है? व्यतिकरण। एक पतले प्रिज्म के रंग का कारण, एक पतले प्रिज्म के रंग का कारण, हाँ व्यतिकरण होगा। एक पतले प्रिज्म के रंग का कारण क्या होता है? व्यतिकरण। सो प्रेरण का मात्रक क्या है? हेनरी। डायनमो के कार्य सिद्धांत विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। डायनमो का कार्य सिद्धांत किस पर होता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। चुंबकीय प्रेरण, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर ब्रूस्टर का नियम है क्या? म्यू बराबर 10 IP। म्यू बराबर 10 IP। ब्रूस्टर कहे थे ध्रुवन कोण के आपतन कोण की स्पर्श दिया। ध्रुवन कोण के आपतन कोण की स्पर्श दिया उस माध्यम के अपवर्तनांक के बराबर होता है। ताप बढ़ने पर अर्धचालक का प्रतिरोध, ताप बढ़ता है तो अर्धचालक का प्रतिरोध घटता है तब न चालक बनता है। प्रत्यावर्ती धारा के शिखर मान तथा वर्ग मान मूल मान का अनुपात होता है कितना? √2। टीवी प्रसारण के लिए किस आवृत्ति का उपयोग किया जाता है? टीवी प्रसारण के लिए MHz में होगा 330 से 300 MZ। P आघूर्ण वाले एक विद्युत द्विध्रुव E तीव्रता वाले विद्युतीय क्षेत्र में रखा जाए तो उस पर लगने वाला टॉर्क बल होगा P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। दिए गए चित्र A और B में धारिता, अब देखना है ये सीरीज में है और सीरीज का निकालने का सूत्र है 1/C1 + 1/C2 तो 6 + 1/6 तो 1/C बराबर इसका एलसीएम C1 + 1 तो 1/C बराबर होगा 2/6 और 1/C बराबर हो जाएगा कितना? 1/3 तो C बाय क्रॉस कर दीजिए तो C बराबर 3 माइक्रोफैराड। यहाँ पर कुल धारिता निकला 3 माइक्रोफैराड दोनों को मिलाने पर। अब ये कौन क्रम में? समांतर क्रम में। और समांतर क्रम के लिए सूत्र होता है C बराबर C1 + C2 तो C बराबर C1 का मान 3 C2 का मान 6 कितना हुआ? 9 माइक्रोफैराड। तो इसका सही आंसर कौन होगा? 9 माइक्रोफैराड। चुंबकीय क्षेत्र की बीमा होती है क्या होती है? I/-1 L ML0 और T/-2। LCR परिपथ का शक्ति गुणांक क्या होता है? R/√R² + Ω K² और L²। जब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को 4 बढ़ा दिया जाए तो लटकी हुई चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। समझ गए होंगे? करते जाइए सभी क्वेश्चन। चलिए अब देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं।
बीटा किरणें विक्षेपित होती है। कहाँ बीटा किरणें विक्षेपित होती है? पढ़े हैं, जब किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ को विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों से गुजारा जाता है तो कुछ किरणें धन प्लेट की ओर आकर्षित होती है, कुछ किरणें ऋण प्लेट की ओर आकर्षित होती है। कहने का ये बीटा किरणें रेडियो सक्रिय पदार्थ का एक कण है जो विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों में क्षेत्र में आकर्षित होता है। विद्युत वाहक बल का विमीय सूत्र होता है विद्युत वाहक बल बराबर का कार्य बटे आवेश, कार्य का विमा m l पर 2 और t पर -2 और आवेश का विमा a t। अब t नीचे प्लस ऊपर जाएगा तो -t पर -3 a पर -1, ये सही है। प्रतिघात का SI मात्रक होता, प्रतिघात का SI मात्रक क्या होता है? ओम। जब किसी एम्पियर को शंट किया जाता है तो इसकी माप सीमा क्या होती है? शंट करने पर माप सीमा बढ़ती है। सो प्रेरकत्व का SI मात्रक क्या होता है? हेनरी। तप्त तार एमीटर मापता है प्रत्यावर्ती धारा का औसत वर्गमूल मान, औसत क्या उच्च मान, औसत वर्गमूल मान ये मापता है। किसी ऊंचाई ट्रांसफार्मर में प्राइमरी और सेकेंडरी में, प्राइमरी ऊंचाई ट्रांसफार्मर में द्वितीयक कुंडली में लपेटों की संख्या प्राथमिक कुंडली से अधिक होती है। द्वितीयक कुंडली में लपेटों की संख्या प्राथमिक कुंडली में अधिक होती है। चुंबकीय आघूर्ण का SI मात्रक होता है, क्या होता है? एम्पियर वर्ग मीटर। ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर आधारित होता है? प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। जब माइक्रोस्कोप की लंबाई बढ़ा दी जाती है तब उसकी आवर्धन क्षमता बढ़ जाती है। जब माइक्रोस्कोप की लंबाई बढ़ा दिया जाए तो उसकी आवर्धन क्षमता बढ़ जाती है। लेम्डा तरंगदैर्घ्य वाले फोटोन की ऊर्जा होती है कितना? Sc बटे लेम्डा। किसकी भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है? गामा किरणों की भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है। पी टाइप प्रचालक में मुख्य वाहक होता है क्या? होल। किसी आवेशित खोखले गोले के भीतर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, शून्य होती है। ठीक, आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। आज जो हम हल किए 2009 से 2017 का क्वेश्चन बैंक, अब फिर अगले वीडियो में 2017 से 2023 का क्वेश्चन बैंक हल कर करके आप लोगों के समक्ष छोड़ देंगे।